दूसरे एपिसोड की शुरुआत में मास्टर टियान और एल्डर फू आपस में बात करते हैं और बोलते हैं, एल्डर फू आपके डिसाइपल को तो मेडिकल बात की कोई जरूरत नहीं है, तो क्यों ना आप ये मुझको दे दे। तो एल्डर टियान बोलते ओके ले लो, क्योंकि वो बड़े खुश थे आखिरकार केओस सूत्रा को इतना जल्दी उनका डिसाइपल सीख रहा था। तो और इतना सुनते ही मास्टर फू तुरंत अपने डिसाइपल को उस बात में घुसेड़ देते हैं, उसको कल्टीवेशन करने के लिए बोलते हैं। और वो लड़की बड़ी खुश होकर बोलती है, अरे वाह मेडिकल बात मुझको मिल रहा है मास्टर, थैंक यू आपने मुझको मेडिकल बात दे दिया। अब मेरी भी कल्टीवेशन लेवल जल्दी बढ़ेगी और वो कल्टीवेट करने लगती है। और थोड़ी देर बाद जब बाहर देखती है तो ये क्या, अपना मेन कैरेक्टर बॉडी रिफाइनिंग लेवल में पहुंच गया था, जिसको देख के मास्टर फू मास्टर टियान से बोलते हैं, अरे वाह मास्टर आपका डिसाइपल तो बॉडी रिफाइनिंग लेवल में पहुंच गया। इसको देख के वो लड़की, अरे वाह इतना जल्दी ये कल्टीवेट कर रहा है, ये तो बड़ा जीनियस है। और उसे उस लड़की का नाम लिंसो आया है, जिसको हम लोग लिन बोलेंगे क्योंकि मैं नाम भूल जाता हूँ। और ये सब देख के इंपीरियर टियान यानी मास्टर टियान बड़े खुश होते हैं और वो अपने डिसाइपल के पास जाने लगते हैं और उसको बोलते हैं, अब हो गया इतना कल्टीवेशन करना आज के लिए तुम्हारे लिए बहुत है और तुमने बॉडी रिफाइन लेवल को भी पा लिया है, तो अब ज्यादा कल्टीवेशन करोगे तो तुम्हारी बॉडी अनस्टेबल हो जाएगी और इतनी स्पिरिचुअल पावर सह नहीं पाएगी। इसलिए और ज्यादा कल्टीवेशन करने से पहले अपनी बॉडी को मजबूत बनाओ और बॉडी स्ट्रेंथ के लिए टेक्निक और एक्सपीरियंस पे निर्भर करो, ना कि कल्टीवेशन में, वरना तुम्हारी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी से ओवरलोड हो जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगी। ये सुन के सू बोलता, क्या मास्टर मेरी बॉडी फट जाएगी? ठीक है मैं अब कल्टीवेशन अभी नहीं करूंगा, अब मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ और रिफाइन करने के लिए ध्यान दूंगा। इसी के बाद एल्डर टियान बोलते हैं, उसके लिए तुम्हें फॉरबिडन लैंड जाना होगा, जहाँ पे मॉन्स्टर रहते हैं, उनसे लड़ के अपने आप को मजबूत करना होगा और एक्सपीरियंस गेन करना होगा। तो तुम उसके लिए तैयार हो क्या? इस पे सू बोलता है, यस मास्टर मैं तैयार हूँ, हाँ लेकिन उससे पहले टेक्निक भी चाहिए, ये मास्टर टियान बोलते हैं। और उसके लिए तुम्हें स्टार पवेलियन में जाना पड़ेगा, जहाँ पे एक से बढ़ के एक टेक्निक है, जहाँ पे लो ग्रेड से लेके हाई ग्रेड सारी टेक्निक मिलती है। बस तुम्हें वहां जाना है और टेक्निक हासिल करके उस टेक्निक को सीखना है और फॉरबिडन लैंड में जाके मॉन्स्टरों को तबाह कर देना है। तो चलो डिसाइपल जाओ। इसको सुन के सू एकदम खुश हो जाता है और बोलता है, यस मास्टर चलो। और अगले सीन में हमको स्टोन दिखाया जाएगा, जहाँ पे लोग मुक्के मार के अपनी कल्टीवेशन शक्ति को दिखाते हैं। और वहाँ पे कुछ लड़के मुक्के मार रहे थे, जिसमें से एक ने मारा तो उसके 5000 जीन लिख ली। और इसके बाद लिंसो आई और उसने भी मुक्का मार दिया और उसको मुक्का मारते देख के लोग हंसने लगे कि ये बच्ची क्या करेगी। और वो लड़का बोलता है, मेरी पावर तो सबसे जबरदस्त है, अब ये कोमल करी क्या ही कर सकती है। लेकिन ये क्या, उसके जिन तो उससे भी ज्यादा लिख ली, यानी उसकी पावर और ज्यादा लिख ली। इसको देख के सब लोग हैरान हो गए और थोड़े से डरने और झिझकने लगे। तभी वहाँ पे एक सीनियर डिसाइपल आता है, सीधा विलन आता है और वो जोर से मुक्का मारता है और उसकी पावर 10,000 जिन लिखती है, जिसको देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और बोलता है, ए प्यारी लड़की क्यों ना बन जा तू मेरी महबूबा, देख मेरी ताकत, इसके आगे पूरा जग है झुका। लिटरली विलन का तरीका। हाँ ये सब देखे सारे डिसाइपल सीनियर शू 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 चिल्लाने लगते हैं। मेरे को लगा उसको भगाने लगते हैं। ये सब देख के और सुन के लू को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने बोला कि मेरे सीनियर शू तो तुझसे भी ज्यादा पावरफुल है और तू उनके सामने पानी का मच्छर गुल है। तभी एक डिसाइपल ने सुना, शू ये तो वही है ना जिसने 9 बार घंटी बजाई थी, अब वो होली डिसाइपल है अपने सेट का। तो इस पे एक दूसरा डिसाइपल बोलता है, तो अपने सीनियर डिसाइपल सुसु भी कोई कम है क्या, इन्होंने भी 5 बार घंटी बजाई है। जिसको सुन के सुसु भी बोलता है, हाँ 5 बार घंटी मैंने बजाई है, और अपना नाक उठा लेता है और बोलता है, पक्का उसने चीटिंग की है, 9 बार घंटी तो बजा ही नहीं सकता है। अगर इतना वो ताकतवर होता तो यहाँ टैबलेट में अपना नाम जरूर डलवाता और ऐसे डर के कहीं छुपा नहीं होता, वो तो मेरे सामने आने से भी डरता है। तभी सू वहां आता है, जिसको देख के लू उसके पास चली जाती है और बोलती है, सीनियर देखो ये आपका मजाक उड़ा रहे हैं, इनको दिखा दो अपनी ताकत और बता दो कौन है असली मर्द। ये सुन के सू तुरंत टैबलेट के पास जाता है और एक मुक्का मारता है, लेकिन उसका हाथ लगभग टूट ही जाता है और दर्द के मारे उसका बैंड बच जाता है, जिसको देख के सारे डिसाइपल हंसने लगते हैं। लेकिन जाने अनजाने सू को पॉइंट देने लगते हैं और सू तुरंत उनके पॉइंट को यूज करके फिर से एक मुक्का मारता है और इस बार टैबलेट से रोशनी निकल आती है और 1000 जी पॉइंट उसको मिलते हैं, जो कि सीनियर छुचू से 10 गुना ज्यादा थे। इसको देख के सबकी फट जाती है और कुछ लोग सवाल करने लगते हैं, ये इतना शक्तिशाली कैसे है, पक्का ये चीटिंग कर रहा है, इसको आए तो अभी सेक्ट में 1 दिन भी नहीं हुआ है, तो इतना ताकतवर कैसे हो गया, पक्का कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे ही आपस में सारे डिसाइपल बात करने लगते हैं, जिसको सुन के लू बोलती है, ये तो कुछ नहीं है, मेरे सीनियर ने तो मात्र 1 घंटे में बॉडी रिफाइनरी लेवल पा लिया था, मात्र 1 घंटे में। जिसको सुन के छुसू एकदम आग बबूला हो जाता है और उसको धक्का मारता है, लेकिन लू को तुरंत सू पकड़ लेता है और अपनी बाहों में ले लेता है। और जो अभी तक सिंगल है, लाइक सब्सक्राइब घंटी बजा, बाकी सब भूल जाए यार। और तुरंत सू लू को ठीक से खड़े करता है और बोलता है छुसू से कि अगली बार मेरी जूनियर सिस्टर को कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ गए ना।